अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ कि तमाम सामीन व हाज़िरीन व नाज़िरीन खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह थुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। जो हमारी मखारिज की सीरीज़ चल रही है उसका आज आखिरी वीडियो है और आखिरी 4 मखारिज है। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपने तमाम पीछे वाले मखारिज भी देखे होंगे। जिसने अभी तक नहीं देखा होगा वो यूट्यूब चैनल में जाए या डिस्क्रिप्शन में जाए या इधर ही ऊपर वाले बटन पे क्लिक करें, वहाँ आपको डिटेल में नज़र आएगा, प्ले लिस्ट नज़र आएगा, तो आपको वहाँ सारे के सारे वीडियो मिलेंगे। तो चलिए हम अपने मकसद की तरफ चलते हैं। तो आज हमें मखरज नंबर 13 14 हो गया 50। आज हमें मखरज नंबर 14 है। ठीक, मखरज नंबर 14 क्या है? आज हमें आखिर के 4 14 15 और 16 और 17 ये 4 मखारिज पढ़ने हैं और इनमें इनका आप भरपूर ख्याल रखेंगे। नंबर 14 क्या है? यहाँ पे हमें जुबान की नोक इस्तेमाल हो जाएगी। जुबान की नोक ठीक, साथ साथ सनाया उलिया और सुफला दोनों मिले। ठीक है, यानी सनाए जुबान की नोक रअसुल लिसान, उसके साथ सनाए उलिया, ये दोनों दांत जो आपने देखे होंगे, सनाए उलिया और सनाए सुफला। सनाए उलिया दो सामने वाले बड़े दांत, नीचे वाले दो बड़े दांत सनाए सुफला। ये 4 दांत जब आपस में मिल जाते हैं, ठीक है, ये नीचे वाले दांत है, ये ऊपर वाले दांत है, ये दोनों जब मिलेंगे, ठीक है, और पीछे से जुबान की नोक जुबान की नोक और सनाया उलिया और सनाया सुफला जब मिलेंगे तो तब 3 हुरूफ निकलेंगे। कितने हुरूफ? 3 हुरूफ निकलेंगे। वो कौन कौन से हैं? जैसे जा सीन सॉद। कितने हुरूफ? 3। जैसे हम पढ़ेंगे, देखिए सनाया उलिया भी मिल रहा है, सनाया सुफला भी मिल रहा है। ये अब नीचे पीछे से इसकी जुबान आएगी, जा सीन सोद। ये वही बात है कि जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी अर्ज किया था कि कुछ मखारिज मोटे हैं, कुछ मखारिज पतले हैं। 8 मखारिज मोटे हैं, बाकी सारे मखारिज पतले हैं। इसलिए आपको डिफरेंस नजर आ रही है जा सीन और सौद में। सौद मोटा मखरज है, जा और सीन ये दोनों बारीक मखारिज है। उम्मीद करता हूं समझ आया होगा। मखरज नंबर 14 क्या है? जुबान की नोक इस्तेमाल होगी और सनाया उलिया और सनाया सुफला ये जब दोनों मिलेंगे आपस में तब निकलेंगे 3 हुरूफ। कौन कौन? जा सीन और साद। और इन हुरूफ को हुरूफे सफीरिया भी कहते हैं। सफीरिया यानी इनमें सीटी निकलती है, सी वाली आवाज। ठीक, मखारिज नंबर 15। हाँ, मखारिज नंबर 15 आप ध्यान रखेंगे। मखारिज नंबर 15 16 इनको ध्यान रखेंगे। मखारिज नंबर 15 जो है इसको आप ध्यान रखेंगे। मखारिज नंबर 15 क्या है? सनाए उलिया का किनारा। असल में ये जो है ना, मखारिज नंबर 15 और 16 इसमें आपको चार हुरूफ आएंगे, बा वाव मीम और फा। इसमें आपको 4 हुरूफ आएंगे जो यहां से अदा होते हैं, बा मीम वाव फा। ये 4 मखारिज आएंगे इसमें आप 15 और 16 में। इसको आप इधर ध्यान रखेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा? देखिए जुबान का ये सनाए उलिया, मैं क्या कह रहा हूं, सनाए उलिया जो है, हाँ सनाए उलिया है, ये दोनों दांत, इसका किनारा ये मिलेगा नीचे वाले दो होंठ जो है ना इसके साथ, तरी वाले हिस्से के साथ, तो वहां से निकलेगा फा। जैसे जुबान का उलिया, उसके साथ क्या मिलेगा? नीचे वाले होंठ। मखारिज आप देखेंगे, आप मखारिज आपको कहीं से भी, मैं यहां कोशिश करता हूं आपको प्रैक्टिकल समझाने की। वैसे तो अगर मखारिज लिखने बैठेंगे तो तब तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं आपको खाली ये बता रहा हूं कि कौन कौन सा चीज इस्तेमाल होता है, आप उसके बाद डेफिनेशन अच्छे से लिख सकते हैं। सनाया उलिया का किनारा, ये दोनों दांत,
जो मैंने अभी ता दाल तो में सा दाल वा में इस्तेमाल हुआ था। सनाए उलिया का किनारा, समझ आया। उसके साथ साथ नीचे वाले होंठ जो है ये होंठों का तरी वाला हिस्सा, यहां से निकलता है फा। फा फा फा। आप जब अदा करेंगे जुबान यानी दो चीज इस्तेमाल होंगे, सनाए उलिया का किनारा और नीचे वाले होंठ, जैसे फा फा फा। उसके बाद मखरज नंबर 16। मखरज नंबर 16 क्या है? दोनों होंठ, दोनों होंठ, ठीक है। अब ये दोनों होंठ जो है ना, इनके मिलने के तरीके अलग अलग है, तो वहां से हुरूफ अलग अलग निकलेंगे। जैसे पहले हम दोनों होंठ मिलाएंगे, दोनों होंठ जबकि मिले, जबकि खुश्की वाला हिस्सा मिले, खुश्की, ठीक है। ये देखो, ये वाला खुश्की हिस्सा, ये वाला खुश्की हिस्सा, तो क्या निकलेगा? मीम। जब हम मीम को अदा करेंगे, मीम मीम मीम, ऊपर वाला नीचे वाला दोनों होंठ मिले, लेकिन कौन सा हिस्सा मिला? खुश्की वाला हिस्सा। यहां भी खुश्की वाला, यहां भी खुश्की वाला, तो निकला यहां से हमें क्या? मीम, ठीक है। दोनों होंठ, दोनों होंठ, अब मिले तरी वाला हिस्सा, तरी वाला हिस्सा, जैसे ये और ये अभी मिलाया था हमने, ये और ये, अब मिलाएंगे इसके अंदर वाला हिस्सा, ये और ये। अब वहां से क्या निकलेगा? बा। जैसे बा बा बा। इन दोनों को कहा जाता है, इन दोनों को यानी बा और मीम को, इनको कहा जाता है इतबाक़े शफ़ताइन, शफ़ताइन, ठीक। उसके बाद और एक मखरज, जैसे मैंने आपको बताया था, यहां से 4 हुरूफ निकलेंगे। दोनों होंठ, दोनों होंठ जबकि न मिले, ये आपस में नहीं मिलेंगे, और उस वक्त होंठ जो है गोल रहेंगे, आपस में मिलेंगे भी नहीं, और होंठ गोल हो जाएंगे। जैसे वाव, पहले भी गोल हो जाएंगे, वापस जब आएंगे होंठ वापस वाव के ऊपर वापस जब आएंगे तो होंठ गोल हो जाएंगे। वाव वाव वाव। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आया होगा। मखरज नंबर 14 जो है, उसमें क्या होता है? जुबान की नोक और सनाए उलिया और सनाए सुफला, जब ये दोनों दांत मिलते हैं, ऊपर के 2 दांत, नीचे वाले 2 दांत, और उसके पीछे जुबान आएगी, तब से वहां से निकलेगा फा, ठीक। वहां से निकलेगा जा सीन और सौद। उसके बाद सनाए उलिया होंठ, यानी सनाए उलिया के सनाए उलिया जो है ये, इससे ये होंठ नीचे वाले होंठ के तरी वाले हिस्से पे गिरेगा, पड़ेगा, तो तब निकलेगा फा। जैसे फा, ये दोनों होंठ तरी वाले हिस्से के साथ टच करते हैं, तब निकलता है फा। उसके बाद मखरज नंबर 16 जो है, दोनों, ये होंठों का मसला है, ठीक है। तो यहां पे जब 2 होंठ मिलेंगे पहले खुश्की के हिस्से, तो वहां से निकलेगा बा, ये मीम। तो दोनों होंठ मिलेंगे तरी वाले हिस्से के साथ, तो वहां से निकलेगा बा। तो दोनों होंठ नहीं मिलेंगे, दोनों होंठों का है लेकिन मिलेंगे नहीं, होंठ गोल हो जाएंगे, तो वहां से निकलेगा फा। उसके बाद आखिरी मखरज हमारा क्या है? खैशुम, ठीक। खैशुम किसको कहा जाता है? नाक का बांसा। अब कहेंगे सर बांसा किसको कहा जाता है? बांसा यानी नाक की जड़ जो है ना, जहां से नाक स्टार्ट होती है, उसको कहते हैं, यानी जड़ को कहा जाता है, ठीक। बांसा कहते हैं जड़ को, यानी ये जो है ना, यहां से स्टार्ट हो रही है हमारी नाक, इसको जड़ का, नाक का बांसा कहा जाता है। नाक का बांसा यानी ये किस हर्फ का मखरज है? हर्फ गुन्ना का मखरज, गुन्ना। अब कहेंगे सर गुन्ना किसको कहा जाता है? नाक में आवाज ठहरा कर गुनगुनाई के साथ जो हम आवाज अदा करते हैं, या इन, इसको कहते हैं ना, ये इसको कहते हैं गुन्ना। ये खैशुम जो है, ये इसका मखरज है। खैशुम का मखरज क्या है? नाक। खैशुम किसको कहा जाता है? नाक के बासे को, और वहां से क्या निकलता है? गुन्ना। और गुन्ना किसको कहा जाता है? यानी जो हम नाक में आवाज ठहराते हैं, उसके बाद गुनगुनी सी उसमें ये मिलावट करते हैं, गुनगुनाहट लाते हैं, उसके बाद अदा करते हैं, उसको कहा जाता है गुन्ना। तो ये था हमारा मखारिज का बयान, और मखारिज की सीरीज जो है अभी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से मुकम्मल हुई है।